इंडिया से मेहमान आए हुए हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद उनका नाम है यज़दान। काबा को देखता था, यहाँ पे रोज़ा रसूल को वीडियोस में देखता था। दिल में ऐसा होता था कि यार मुझे भी वहाँ पे जाना। स्टार्टिंग में सॉन्ग्स, गाने, म्यूजिक, इसके ऊपर रिएक्शन देते थे। एर्तुगरुल गाजी से मुझे पता चला मुसलमानों के बारे में। थिंकिंग ऐसी थी कि मुसलमान जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो जब मैंने इस्लाम कबूल किया था 2022 में, तो मैंने डायरेक्टली मेरे मॉम डैड को ये नहीं बोला था कि मैं मुस्लिम हो गया हूँ। यज़दान भाई को जो है गंदम के आटे वाली रोटी चाहिए थी, तो वो यहाँ से मिली। चाय वगैरह भी आ गई है, तो हम छोटे चौधरी बन चुके हैं। यस, ये ऐसे तो सारा पानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड एक्सप्लोर रिएक्ट। चैनल में आप अगर नए आए हैं, आपको गुजारिश की जाती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में लगा बेल का बटन वो भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। आज इस परम सिंह की बात कर रहे हैं, जो इंडिया के मशहूर यूट्यूबर हैं। वो पहले थे परम सिंह, उसके बाद उसने इस्लाम कबूल किया, इकरार किया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के वो दीन इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। और उसके बाद क्या उसकी किस्मत खुलती है कि वो मदीने का बुलावा उसको आ गया, वो मदीने पाक चला गया, उम्रा भी अदा किया। तो इसी मुतालिक चलते हैं, उसकी पूरी वीडियो देखते हैं और उसके बारे में सारा कुछ जानते हैं। चलते हैं इस वीडियो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़ मदीना मुनव्वरा से एक एक्सेप्शनल व्लॉग के साथ। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना मुनव्वरा में एक हमारे बहुत ही ख़ास इंडिया से मेहमान आए हुए हैं, जिनका पहले कभी नाम होता था परम, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उनका नाम है यज़दान। तो वेलकम यज़दान टू माई यूट्यूब चैनल एंड माई व्लॉग एंड आल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मदीना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसी गुजर रही है आपकी? ऑसम, बहुत बहुत अच्छा लगा। और कल भी आपसे मुलाकात हुई थी। लेकिन व्लॉग आज बना रहे हैं हम। व्लॉग आज बना रहे हैं एंड जज़ाकल्लाह खैर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके तो बहुत बड़े फ़ैन हैं भाई। हम आपके फ़ैन हैं, बहुत शुक्रिया। आप मदीना मुनव्वरा आए, हमें बहुत खुशी हुई इस बात की। आपने अप्रोच किया, इसकी भी बहुत खुशी हुई। तो हम चलते हैं, हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। तो आपका पहले आप इंडिया से जो मदीना का सफ़र है वो हमें बताएं जी। फिर उसके बाद हम आपसे पूछेंगे आपका जो है परम से यज़दान तक का सफ़र। इंशाअल्लाह, बिल्कुल। तो मदीना से इंडिया से जो मदीना आने का सफ़र है, जी। तो ये तो मेरा बहुत मतलब सबसे बड़ा जो ड्रीम, एक तरह से मुस्लिम होने के बाद 2022 रमज़ान से मैं इस्लाम कबूल किया था मैंने। तो तब से मेरा ये ड्रीम था। मतलब मैं जब भी काबा को देखता था, मदीना शरीफ, यहाँ पे रोज़ा रसूल को वीडियोस में देखता था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ऐसा दिल में ऐसा होता था कि यार मुझे भी वहाँ पे जाना है। एंड बहुत मन करता था। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी होगी कि सबसे बड़ा ड्रीम मेरा वही था। तो आप जब आज फर्स्ट टाइम आए हैं कल, तो कैसा आपको फील हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट डे को रोज़ा रसूल पे हाज़िरी जब दी थी, फर्स्ट टाइम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ पे जब मतलब वहाँ से जब गुजर रहे थे ना, सामने लेफ्ट साइड में है जो रोज़ा रसूल। जी हाँ, बिल्कुल। और वहाँ पे हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, उन तीनों की कब्र मुबारक है। जी। मतलब वहाँ पे मैं सब कुछ ब्लैंक था। मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप वहाँ पे सलाम करिएगा। और सब ने ये भी बोला था कि जब आप वहाँ पे जाओगे तो जो फीलिंग होगी ना, वो बहुत अलग होगी। और वो बोल रहे थे कि यार आप मतलब आपके आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं। और सच बोला उन्होंने, बिल्कुल। मतलब उस टाइम पे मतलब जो कैफियत थी ना, वो बहुत डिफरेंट थी। तो खुशी के एक आंसू थे मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। मतलब मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसा एक गुनहगार इंसान कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उस जगह पे, उस पाक जगह पे आऊँ। और वहाँ पे मुझे अल्लाह ताला ने बुलाया। तो ये बहुत एक तरह से वो इमोशनल हो जाता है बंदा उस चीज़ के लिए। तो आपका ये परम से यज़दान का सफ़र जो है किस तरह जारी हो? किसी उस्ताद के साथ मिले वहाँ इंडिया में? जी। या किसी को सुनना शुरू किया, या किसी को पढ़ना शुरू किया, या किसी को देखना शुरू किया? क्या वजह थी?
तो सबसे पहले तो हमने YouTube स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पे। अच्छा, स्टार्ट वहाँ से हुई। YouTube चैनल जो आपका है? जी YouTube स्टार्ट किया था। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे स्टार्टिंग में सॉन्ग्स, गाने, म्यूजिक, इसके ऊपर रिएक्शन देते थे। ओके। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। तो पता चला कि नॉन मुस्लिम्स जब मुसलमानों पे वीडियो बनाते हैं जी, तो मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। ओके। तो हमने सोचा चलो हम भी करते हैं। तो एर्तुगरुल गाजी से मैंने स्टार्ट किया था। ओके। एर्तुगरुल गाजी से मुझे मुसलमानों का एर्तुगरुल गाजी से मुझे पता चला मुसलमानों के बारे में। अच्छा। कि एग्जैक्टली मतलब मेरी जो थिंकिंग थी ना पहले मुसलमानों के बारे में वो बहुत डिफरेंट थी। ओके। मतलब हर चीज़ के बारे में बहुत अलग सोचता था। मतलब आपको अगर मैं सच बताऊं तो ऐसा है कि मतलब थिंकिंग ऐसी थी कि मुसलमान जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ओके। समझ रहे हो आप? मतलब एग्जैक्टली वो सही नहीं है जी। जैसे अभी जैसे स्लोली जानना स्टार्ट किया था तब पता चला कि सऊदी अरेबिया से वो स्टार्ट होके इस्लाम मतलब इस्लाम तो अच्छा आपको ये पता ही नहीं था, आप सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान को समझ रहे थे। और ये सिर्फ मेरा नहीं है ये चीज़, ये जो मतलब थिंकिंग है सिर्फ मेरी थिंकिंग नहीं है। ये बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। गुड। नौज़ बिल्लाह सबको ऐसा भी लगता है कि जो मतलब दरगाह होती है जी तो दरगाह मुसलमानों के खुदा है ऐसा सबको लगता है। ऐसा मुझे भी लगता था। ये सच बात है। ठीक है, नहीं आप बात बताएं। अब नॉन मुस्लिम्स ऐसा ही समझते हैं अच्छा कि दरगाह को समझते हैं कि वो खुदा है मुसलमानों की इबादत करते हैं जिस तरह मंदिर में जी बिल्कुल राइट हिंदू जाते हैं। अगर इफ यू डोंट माइंड मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका पहला मजहब आप हिंदू था, सिख था, क्या किस उससे आपकी? एक्चुअली मेरे घर पे कैसा है कि मेरे डैडी जो है सरदार है। ओके। बट हम मंदिर भी जाते थे। ओके। सिख गुरुद्वारे भी जाते थे। ठीक है। तो सब जगह पे मतलब ओके। तो क्या न्यूट्रल। ओके, आई अंडरस्टैंड। जी तो फिर उसके बाद आपने एर्तुगरुल देखा, आपको जो है थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में जानना पता लगा कि भाई यार पाकिस्तानियों से हटकर भी मुसलमान है। जी अच्छा, तो फिर सऊदी अरब के बारे में आपका डिस्कवर हुआ? तो फिर जैसे मतलब एर्तुगरुल गाजी देखते गए तो वहाँ पे इस्लाम की खूबसूरती पता चलनी स्टार्ट हुई। गुड। कि मुसलमान एग्जैक्टली होते कैसे हैं। जी फिर जैसे नीचे ना फिर कमेंट्स आते थे जब एर्तुगरुल गाजी के भाई आप इस बयान पे रिएक्शन दो, उस बयान पे रिएक्शन दो। मुफ्ती तारिक मसूद, तारिक जमील साहब, डॉक्टर जाकिर नायक, खादिम रिजवी साहब, मतलब इन पे रिएक्शन दो। तो मैं बोला चलो ठीक है यार दे देते हैं, क्या होता है। तो फिर वो रिएक्शन देना स्टार्ट हुआ। रिएक्शन में कैसा होता है ना, वीडियो चल रही होती है जैसे आप सुन रहे होते हैं उसको और आपको सुनना है वो बैठ के। तो आप बेसिकली वो सुन के आपके जो है ना एक इनडायरेक्ट जो है आप इंफॉर्मेशन और एक आप लिंक्ड हो रहे थे मुसलमान इस्लाम के साथ। लोग बोलते थे कुरान उर्दू ट्रांसलेशन पे रिएक्शन दो। अभी जैसे ऑडियंस अपनी बोलती है यूट्यूब की, हमें वैसे ही करना पड़ता है ना, हम अपने मन से नहीं कर सकते। तो फिर उस हिसाब से जैसे जैसे ऑडियंस बोलती थी वैसे वैसे हम रिएक्शन देना स्टार्ट करते थे और बकायदा बैठ के सुनते थे उस चीज को। गुड। 1 घंटा 2 घंटे माशाल्लाह। तो फिर वहाँ से अच्छा, तो पहले भी तो इतने लिंक नहीं थे अपने जो भी आपकी मतलब सोच थी या ईमान था उससे, अपने सरदार गुरुद्वारे या मंदिर से। तो इस्लाम के बारे में आपको ये सोच लिंक इसने कब किया कि यार ये कुछ जो है ना मेरी ज़िंदगी में गलत है, उसको ठीक करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए? तो बात ऐसी है कि अभी हर एक इंसान को थोड़ी सी लॉजिक अगर समझ आ जाए जी कि देयर इज ओनली वन गॉड, बहुत सारे खुदा नहीं हो सकते और खुदा को इंसान की शक्ल लेने की ज़रूरत नहीं है। सही। खुदा मोहताज नहीं है कि वो इंसान की शक्ल लेके इस दुनिया में आए। और ये छोटी सी दुनिया अगर हम साइंस को पढ़ेंगे तो साइंस कहता है कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा, मतलब आई थिंक उससे भी ज़्यादा सूरज है और एक सूरज अपने को जो ये दिख रहा है ये है और वो सूरज की, ये अर्थ की एक सूरज है बस। मतलब इतने सारे सूरज और उनकी इतने सारे और दुनिया अलग। तो हर दुनिया में जाके अल्लाह ताला मतलब कोई भी जो गॉड है, जो खुदा है, वो एक ही हो सकता है ना सबका। सबके अलग अलग खुदा होंगे तो फिर कैसे चलेगा? सही बात। तो वो एक लॉजिकली दिमाग में ये चीज़ हिट करती थी पहले से ही कि हम बुत है एक और बुत से उस बुत को हम खुद बनाते हैं और फिर उसकी हम पूजा करते हैं और फिर वो एक चीज़ थोड़ी सी
दिमाग में ना बार बार सोचता था कि ये क्या है, समझ नहीं आता था, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन थी। तो फिर जब चीज़ें पढ़नी स्टार्ट की, कुरान उर्दू ट्रांसलेशन में चीज़ें जब समझ आई कि हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह मीन्स एक मतलब नॉन मुस्लिम्स ये समझते हैं कि अल्लाह मुसलमानों के खुदा हैं, बट नहीं, एक अल्टीमेट गॉड को इंग्लिश में अल्टीमेट गॉड बोला जाता है, अरबिक में अल्लाह बोला जाता है। अगर हम हिब्रू में बोलेंगे तो इल्लाह बोला जाता है, जो ईसा अलैहिस्सलाम बोलते थे। तो इसका मतलब है कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा मुताला भी कर रखा हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वेदास, जो हिंदुइज्म में जो वेदास होते हैं जी, उसको पूरा अच्छे से मैंने रिसर्च किया था। फिर उसके बाद सिखिज़म का ऑफ कोर्स, एंड देन फिर मुझे ये भी नहीं पता क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का ताल्लुक क्या है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था। नहीं पता था ये मुझे। आपको तारीख याद है आपकी, किस तारीख को आपने? बिल्कुल। कौन सी तारीख थी? बिल्कुल, मैंने रमज़ान के 2 दिन पहले 2022 के रमज़ान के 2-3 दिन पहले, मुझे एग्जैक्टली तारीख नहीं याद, बट 2-3 दिन पहले मैंने इस्लाम कबूल किया था। मतलब मेरे दिल में आया था कि भाई अभी बहुत हो गया। तो फिर घर वालों की तरफ से कुछ नहीं बोला, मैंने किसी को नहीं बोला। मैं अपने अकेले रूम में गया, मैं सजदा किया अल्लाह ताला को, और मैंने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर उसी दिन से मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने आज तक कोई नमाज नहीं छोड़ी। तो आपको जबरदस्ती तो मतलब कबूल करने में भी और कबूल करने के बाद घर वालों से, फैमिली से, रिलेटिव से? नोबडी। तो आपने मुझे शुरू में कहा कि आप पहले म्यूजिक चैनल और मूवीज चैनल का रिव्यू देते थे, तो वो अभी भी चल रहे हैं आपके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। मैंने म्यूजिक्स को छोड़ दिया है। बीइंग अ पंजाबी, मेरे को बहुत पसंद है गाने सुनना। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं सुनूं, कभी कभी वो रील्स में आते हैं ना, जी, कभी कभी आ जाते हैं कोई गाने, तो बट एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा। कि हमें अल्लाह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुभान अल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपने अपनी जितनी भी वो सारे जो शुरुआत की थी उसको आपने छोड़ के अब आप सिर्फ व्लॉग्स पर आ गए। बिल्कुल, इस्लामिक चीज़ें, मतलब इस्लामिक नॉलेज के ऊपर, और व्लॉग्स में भी इस्लामिक व्लॉग्स जैसे आप बनाते हैं। जी जी जी। मेरे तो नेचुरल एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब लोकल लाइफ हो गई है साथ में। नहीं, बट स्टिल आप इतना ज़्यादा अच्छे से आप नॉलेज शेयर करते हैं, तो हिस्ट्री शेयर करते हैं, वो भी अपने इस्लाम की। जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लोगों को इतनी सारी चीज़ें पता चलती हैं आपके व्लॉग्स के माध्यम से। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपने ये फैसला कर लिया तो उसके बाद आपके वालिद और वालदा का क्या रिएक्शन था इस सारे मौजू के? तो जब मैंने इस्लाम कबूल किया था 2022 में, तो मैंने डायरेक्टली मेरे मॉम डैड को ये नहीं बोला था कि मैं मुस्लिम हो गया हूँ, मैंने इस्लाम कबूल किया है। क्योंकि जब एक न्यू मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है ना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट उस चीज़ को, मतलब हमने दिल में तो कर ही लिया है, मतलब हर एक इंसान दिल से वो चीज़ मान लेता है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ आवर प्रॉफिट। बट दुनिया के सामने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना खुलेआम, वो थोड़ा सा, उस चीज़ के लिए मुझे सच बता रहा हूँ, मैंने अपना इंस्टाग्राम पे भी नाम 2 हफ्ते पहले चेंज किया है, यज़दान शेख। मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि दुनिया के सामने आप उस चीज़ को रखो कि भाई टोपी पहन के चलो। टोपी मैंने आज पहली बार पहनी है। मैंने आज पहली दफ़ा कैप उतारी है शायद। मतलब पहली दफ़ा ऐसे कैमरा में, वीडियो में ज़्यादा। मैं अभी जैसे उम्रा करने आया हूँ ना, तभी पहनी थी बस थोड़ा थोड़ा सही, बट अभी नहीं तो मैं हमेशा वो साफा पहनता हूँ, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। ओके, दैट्स ग्रेट। मम्मा डैडी को मैंने नहीं बताया था कि मैं मुस्लिम हूँ, बट नमाज उनके सामने पढ़ता था, तो उन्हें लगा यार चलो ये बंदा अच्छी चीज़ कर रहा है, इबादत कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो। मतलब बट फिर वो मेरे अंदर दे आर न्यूट्रल। हाँ, दे आर न्यूट्रल। तो फिर वो मेरे अंदर थोड़े चेंजेस नोटिस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया बहुत सारी चीज़ों में। जैसे अगर कभी घर में कोई पूजा हो रही थी तो मैं उस चीज़ का पार्ट नहीं होता था। मैं उन जब वो कभी बोलते थे कुछ कोई भी चीज़, मतलब पूजा के बारे में या कोई त्योहार के बारे में, तो मैं उस चीज़ को निगलेक्ट करता था। तो फिर घर में थोड़े से प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गए। अच्छा। लाइक थोड़ी सी लड़ाइयाँ, थोड़े से इख्तलाफ। मतलब ऑब्वियसली मैं उनकी तौहीन नहीं कर सकता हूँ, ना ही उनको डिसरिस्पेक्ट कर सकता हूँ, बट एक होता है ना एक हेल्दी कन्वर्सेशन, तो वैसा होना स्टार्ट हो गया। मतलब मामलात में जो है शशोपंज थी थोड़ी सी। हाँ। अच्छा। तो फिर स्लोली करते गए थोड़ी लड़ाइयाँ और होती गई,
तो ये 2022 के बाद है, 22 से पहले? 2022 के बाद की बात है। ओके। जब मैं नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था डेली, है ना, तो वो थोड़ा घर में डैड का थोड़ा सा सख्त रवैया हो गया था मेरी तरफ। ओके। बट वो अल्लाह ताला है ना कि जब आप ईमान लेके आते हो, ईमान लेके आना, फिर उसके बाद उस पे कायम रहना, और ईमान के बाद आपके ऊपर आजमाइश तो आनी ही है। बिल्कुल। और ये मैंने पढ़ा था और मुझे पता था कि मेरे ऊपर आजमाइश तो फॉर श्योर आएगी, और वैसे ही हुआ। बट अल्लाह ताला दिल को नरम करने वाला है। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने डैडी को बोला कि मैं प्यार से बैठ के मैंने समझाया उन्हें कि गुरु ग्रंथ साहिब, लाइक सिखिज्म में भी लिखा हुआ है दैट देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही खुदा है, और बहुत सारे खुदा नहीं है जी। और उसके बाद उनको मैंने सीरतुन नबी, एक रशीद मिफ्ताही साहब की, एक मोहम्मद साहब के लिए एक सीरीज़ है, तो मैंने उनको बोला कि आप 1 महीने के लिए सिर्फ मेरे लिए, आप इस चीज़ को मत मानो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मानो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, इस चीज़ के ऊपर चलो, नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ डेली का 10 मिनट मुझे दे दो 1 महीने के लिए। तो उन्होंने प्यार से मेरी बात मान ली, क्योंकि मेरे डैडी बहुत सेंसिटिव है, और प्यार से तो मतलब, और उन्होंने माना, और डेली वो मेरे लिए 10 मिनट्स का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीरतुल नबी है वो देखते थे। अगर इस्लाम को आपको रिप्रेजेंट करना है तो हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के बेहतर कौन हो सकता है। तो मैंने उनको दिया, उन्होंने 30 देखी, क्या बोलते हैं वो सीरीज, 72 थी वो, बट मैंने बोला था 30 डेज के 30 देखो बस, ज़्यादा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज फाइन। उसके बाद मतलब उसके बाद अल्लाह ताला ने उनका दिल इतना नरम कर दिया कि 2023 रमज़ान से पहले उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, और उनकी वजह से, मेरे मम्मी और डैडी की वजह से, मैंने एलानिया यूट्यूब पे इस्लाम कबूल कर लिया पूरी दुनिया के साथ। अच्छा, ये आपने अभी किया? हाँ, मैंने अभी किया ना, ये जो 2023 के रमज़ान में, अप्रैल में। ओके। तो एलानिया मैंने तब किया था। ओके। उससे पहले सिर्फ आपकी फैमिली को पता? फैमिली को पता, और किसी को नहीं पता। उसके बाद फिर आपने रोजे भी रखे 2023 रमजान? 2022 में भी मैंने पूरे रोजे रखे थे, 2023 में मैंने पूरे रोजे रखे। लेकिन 2023 में ये चीज आपके लिए होगी कि आपके लिए इफ्तार और आसानी, सहूर का जो है वो घर में आसानी बन गई। पर 2022 में भी मेरे मम्मा सुबह उठ के 4 बजे मुझे सहरी करवाते थे। अच्छा। और इफ्तार भी मम्मा करवाते थे 2023 में भी। ओके। इस्लाम तो आपने कबूल किया, उसके बाद तो ये जो रोजे हैं, नमाज वगैरह, ये फिर आपने कहाँ से सीखी? हाँ, किस तरह ये का सारा काम? तो ये कुवैत के हमारे भाई हैं, अब्दुल शकूर भाई, तो वो देख रहे होंगे, वो भी आपको बहुत देखते हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह उनको आप सलाम बोलिएगा, वो इतने प्यारे इंसान है, पठान है वो। अच्छा। पठान कहाँ से है? इंडिया से? पेशावर से हैं, बट वो पाकिस्तान से है वो, बट रहते वो कुवैत में। जी, ठीक हो गया। एंड उन्होंने मतलब ऐसी बातचीत हो रही थी इंस्टाग्राम पे, मतलब पहले से नहीं, मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद की बात है वो पहले से मेरे रिएक्शन देखते थे। तो बहुत बाद में मेरे इस्लाम कबूल करने के काफ़ी टाइम बाद उन्होंने, मतलब हमारी बातचीत हुई इंस्टाग्राम पे, तो वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते थे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और आज भी करते हैं, मेरी गलतियाँ भी मुझे बताते हैं। तो करते क्या अब्दुल शकूर भाई? वो आई थिंक बिजनेस है उनका वहाँ पे। ओके। तो उन्होंने मतलब मुझे व्हाट्सएप पे बकायदा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मस्जिद नहीं गया था 2022 में, 1 साल तक कोई मस्जिद नहीं, कुछ नहीं। ओके। तो उन्होंने मुझे हर चीज़ ना बहुत डिटेल से बताई कि सना कैसे, सना में क्या है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पूरा मैंने बोला उनको लिख के दो, उन्होंने पूरा लिख के दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, अल्लाहु अकबर कभी। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि सूरह फातिहा, कुल हु अल्लाहु अहद, फिर उसके बाद रुकू में कैसे जाना है, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, फिर सजदा, ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। अच्छा, उन्होंने आपको मतलब ऑनलाइन व्हाट्सएप पे सिखाई? यस। तो अब्दुल शकूर साहब, आपका जो है बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपके बच्चों को भी नेक करे इस तरह। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया कि अच्छे तरीके से किसी भी भाई को जो है इस तरह दीन इस्लाम की जो तालीमात है वो आपने दिलवाई है, और उसको पसंद भी आई है, जिससे वो बंदा उसके साथ रिलेट भी रहा है। सो दैट्स ग्रेट अब्दुल शकूर साहब। मैं कुवैत आता रहता हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगी। अच्छा, तो फिर
कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही आपका खुशगवार लम्हा इस सारे सफ़र में जो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे जिसको? मैं सच बताऊं कि मेरे कभी दोस्त नहीं थे। ओके। मतलब मैं काम में इतना ज़्यादा मशगूल था क्योंकि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन 2017 से मैं ऐसा काम में था कि मैं सिर्फ घर पे रहता था, काम घर काम घर काम घर। 2022 से भी पूरा वर्क फ्रॉम होम था। तो जैसे मैंने बताया कि मैं इतना शूटिंग वगैरह, वो इतने सारे चैनल्स की शूटिंग 18 आवर्स डेली वर्क होता था। अच्छा। मेरी जॉब, फिर उसके बाद शूट एंड ऑल। बट इस्लाम की दौलत से मुझे इतने प्यारे बेहतरीन दोस्त मिले माशाल्लाह। वो भी आपके बहुत बड़े सब्सक्राइबर्स हैं, आपको मैंने कल भी बताया था। अच्छा। और आपको देखते हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सलाम अर्ज़ करना, और यहाँ से भी उन सब के लिए सलाम। एक का नाम लेगा तो फिर बाकी नाराज होंगे जी। तो किसी का भूल जाएंगे तो फिर वो नाराज होंगे। सारे दोस्त हमारे, सारे दोस्तों को जो है बम्बई के, पूरे इंडिया को, पूरे इंडिया को जो है सलाम, पूरे इंडिया को सलाम। और इंडिया वाले माशाल्लाह बहुत मोहब्बत का इजहार करते हैं, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी भी है और फ़ख्र भी है आप सब पर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हो मुस्लिम्स के लिए, जब मतलब मैं मामलात की बात कर रहा हूँ कि यार ये जिससे आपको थोड़ी तकलीफ़ हुई हो किसी के साथ भी, इंडिया में या ऑनलाइन या व्हाटएवर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना करम है, और मुझे समझ नहीं आता ये कैसे है, बट मतलब मुझे 99% मोहब्बत मिली है माशाल्लाह। 1% वो तो सब जगह रहता है, सब जगह वो तो हालात शादा उसको बोलते हैं, वो तो हर जगह पे। बट 99% मुझे सिर्फ मोहब्बत ही मिली है, और आज तक मोहब्बत मिलती है। मतलब लोग इस्लाम की बरकत से, इस्लाम की वजह से इज्जत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और इतना एहतराम करते हैं, और इतना ज़्यादा वो मेहमान नवाज करते हैं, जैसे आप भी इस्लाम की वजह से। एंड इस्लाम हमारे तो जो भी मदीना आएगा हमारे मेहमान। मुझे बिल्कुल नहीं पता था 1-2 दिन पहले तक कि आप जो है माशाल्लाह नया इस्लाम कबूल करके इस तरह आए हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बायस फ़ख्र है और ख़ुशी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप आए हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह आपने आगे फिर दोबारा आना है इंशाल्लाह इससे अच्छे टाइम में। तो इंशाल्लाह फिर जो है हमारी इससे भी बड़ी वो होगी, नशिस्त होगी। तो फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं यहाँ पे भाई नाश्ता करने के लिए, और यज़दान भाई की कुछ कंडीशंस हैं नाश्ते में कि ये हर चीज़ नहीं खाते। तो अभी इनको हमने सादा रोटी खिलानी है, तो हम इकट्ठे मिल के जो खाएंगे इकट्ठे ही खाएंगे। तो आइए। तो नाज़रीन, आपने पारम सिंह का सफ़र है, यानी पूरी जर्नी, यानी हिंदू से मुसलमान हुआ, मुसलमान के बाद उसने इमरान अदा किया, तो उसकी हम कहानी सुन रहे थे दुबई रियाद के ब्लॉग में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में लगा बेल का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए, जाते जाते कमेंट सेक्शन में अच्छा से कमेंट्स कर दे ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।